दो चार पैसे के लिए अपने ईमान बेच दिए, वतन क्या चलाएंगे? अपने ईमान बेचे तो वतन क्या चलाएंगे? अपने धरती के लिए नहीं होते दूसरे के लिए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। हमारे राज्य के नीतीश कुमार और मनीष का सब में क्या फर्क है? दोनों दल बदलू है, वो नेता बन के पहले ही हो गया। जिस पार्टी को वो विरोध कर रहे थे उसी पार्टी को आज शामिल हो गए, क्या मतलब हो सकता है इसका? एक बड़ा सवाल है मनीष। ऐसे आदमी को हम अपने सिवान में नहीं घुसने देंगे, चाहे हमारा क्षेत्र का हो चाहे कहीं का भी हो। अपने सिवान नहीं टपने देंगे उसको, मनीष कश्यप को। नीतीश कुमार जी जिनको पलटू चाचा कहते हैं, कल तक वो पलटू चाचा थे, लेकिन अब तो उनके भी दादा निकले। कल तक बीजेपी का विरोध करने वाला मनीष कश्यप आज खुद बीजेपी में शामिल हो गया। ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी में जाकर के शामिल होना पड़ा? रीजन कुछ भी हो सकता है। मनीष कश्यप उगला हुआ थूक जो है फिर से चाटना शुरू कर दिया। ऐसा क्या लोग बता सकता है? माफ कीजिएगा, मेरे को ऐसा शब्द भाषा इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे उनके समर्थक हैं जो बीजेपी से भी नफरत करने लगे थे उनकी विचारधारा को लेकर के, कि उन्होंने जो भी काम किया गरीब के हित में काम किया, गरीब की भलाई के लिए काम किया। लेकिन आज जो गरीबों को सता रहा था उस पार्टी को वो बता रहे थे कि वो बीजेपी पार्टी है जो गरीबों को सता रही है, और आज आप उसी पार्टी में मिलना ये कहां तक सही है? हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होना कहां तक सही है और कहां तक गलत है? क्या लगता है आपको? नहीं, सही तो नहीं है। सही नहीं है। क्या हो सकता है कि बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हुए हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे सही तो नहीं है, मगर हमें लगता है जहाँ हम सोच सकते हैं, जहाँ तक जो 2-4 करोड़ रुपए लिए होंगे, स्टैंडर्ड भिखारी होंगे। भिखारी तो बहुत होते हैं, मगर ये तो स्टैंडर्ड भिखारी हो गए। अब तो उनके ऊपर सरासर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप जो किए हैं वो पैसा लेकर के बैठ गए। एकदम पैसा लेकर बैठ गए। उनको तो जब गरीब को भलाई करने के लिए उनको खड़ा किया गया था, गरीब को भलाई करना चाहिए था ना। अच्छा, हमेशा मनीष कश्यप जो है वो गरीबों का मसीहा बन करके लड़ाई लड़ते थे गरीबों के लिए, गरीबों के हित में जो है उन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन जो पार्टी को वो गलत बताते थे उसी पार्टी में मनीष कश्यप जाकर के फिर शामिल क्यों हो गए? तो वही बात हो गया ना, जे मतलब अपने चप्पल अपने सर पर रख लिए, अपने चप्पल अपने सर पर रख लिए, अपने थूक अपने चाट लिए, उगला हुआ थूक चाटना अपने काम थूक शुरू कर अपने दिए। अपने चाट लिए। आप क्या कहिएगा? लाठी लेके आप खड़े हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भैया हम तो गाय चराने आए थे। गाय से रहने आए थे। हाँ। अच्छा, मनीष कश्यप को आप जानते हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। जानते हैं भैया। जानते हैं? हाँ। मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप तो बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन अभी के टाइम में गलत हो गए। क्या कैसे गलत हो गए? कैसे नहीं गलत हो गए? जिस पार्टी को वो विरोध कर रहे थे उसी पार्टी को आज शामिल हो गए, क्या मतलब हो सकता है इसका? एक बड़ा सवाल है मनीष जी, हम नहीं कह रहे हैं, एक गांव के लोग कह रहे हैं। आप ही का कहना है कि बीजेपी पार्टी जो है एक ऐसा पार्टी है जो गरीबों को सता रही है, एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रही है, लेकिन आप उसी पार्टी का समर्थन करते हुए आज उसी पार्टी में चले गए। ऐसा क्या हो सकता है? सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आपने जो भी काम किया गरीबों के हित में काम किया, और गरीबों के हित में काम करते करते जो है आप खुद उस पार्टी का शिकार हो गए जो पार्टी कल तक लोगों को सताने का काम कर रही थी, एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रही थी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज आप देखिएगा तो मैं यहाँ से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं इस जगह पे आपने आकर के एक वीडियो बनाया था बच्चे सबके प्रति। जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, देखिए जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेल रहे थे और इसी फील्ड पे जो है आकर के आपने वीडियो बनाया था इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के कि छोटे बच्चों का भविष्य कहाँ तक होगा, किस तरह से संवारा जाएगा, और उसके लिए आपने बीजेपी पार्टी की तरफ से लड़ा। बाकी अन्य पार्टी आरजेडी जदयू जो भी नेता है हमारे क्षेत्रीय से लेकर के केंद्रीय पार्टी जितनी है उन सारी पार्टी के नेताओं से आपने लड़ा, लेकिन उन सारी पार्टी को आपने मात देते हुए फिर आप जाकर के उसी पार्टी में शामिल हो गए जो कल तक चंदाखोर था, और आप उसी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए। इसका मतलब क्या दर्शाता है? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप हमारे पास देख लीजिए, जितना भी जनता है, जितना पब्लिक है, कल तक आपको समर्थन कर रही थी कि मनीष कश्यप एक सच्चा हिंदुस्तानी है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है। लेकिन आपने क्या किया? राष्ट्रवाद के होने के नाते वही किया जो कल तक पार्टी को, जिस पार्टी को अपने गाली दे रहा था, आज उसी पार्टी में शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? मैं ये सवाल पूछता हूं आपसे कि कल तक जो पीछे पीछे लोग आपके घूम रहे थे आज वो कहां जाएंगे? किस मुंह से किसी पार्टी के पास जाएंगे? आप तो उनके पास जाकर के बैठ करके बर्फी मिठाई काजू किशमिश बादाम खाना शुरू कर दिए जिसका कल तक आप विरोध कर रहे थे। आज वही ना है मनोज तिवारी जी? जब आप जेल में गए थे तो जेल से आने के बाद मनोज तिवारी जी आपके घर पे आए, पीछे क्या पकवान पक रहा था और बट क्या रहा था ये किसी को पता नहीं चला, और आपने एक बैग जब चुनाव आया वो अब लोग जो है आपको समर्थन करना शुरू कर दिया। आपने ये क्या खेला कर दिया? बीजेपी में जाना क्या आपका सही था? अगर जाना ही था
तो आप जीत कर जाते। ये नामर्द की तरह जो है आपने पीठ पीछे दिखा करके जो लोगों को ठगने का काम किया है। 11 रुपये चंदा दीजिए, हमारे पास नहीं है। लोगों ने भी आपको चंदा देना शुरू किया था। 11 रुपये, 21 रुपया, 11,000, 1100 रुपया भी लोगों ने चंदा दिया है। ये मैं नहीं है, आपने भी बोला है कि लोगों ने हमको चंदा देना शुरू कर दिया है। हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का नतीजा यही रहा। अभी नॉमिनेशन में 5 दिन बाकी है और आपने पीठ पीछे दिखा करके नामर्दों की तरह हट गए। क्यों हटा आपने? एक आप है और एक दूसरे प्रत्याशी जी हैं, पवन सिंह जी, कि राष्ट्रवादी में मैं विश्वास रखता हूं, चाहे राष्ट्रवाद के लिए सर कटा ले या फिर जान दे दे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मां से वादा किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। एक वो पवन सिंह है और एक आप है मनीष कश्यप, जो कल तक इन सारे बच्चों का भविष्य बता रहे थे संवारने के लिए, लेकिन आज इन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ आपने भी खिलवाड़ कर दिया। लोगों के सपनों पे, जो अरमानों पे आपने पानी फेरा है, ये आपको जो है जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कल होकर के अगर आप बीजेपी पार्टी का वोट मांगने आइएगा तो लोग यहाँ पे आपको वोट नहीं देंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं। और इसका सच्चा विरोधी मैं हूं, क्योंकि अगर इसके बाद आप बीजेपी की तरफ से वोट मांगने आइएगा तो सबसे पहले मैं आपको खदेड़ने का काम करूंगा। क्या आप लोग वोट दीजिएगा मनीष कश्यप को? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं। आप क्या कहिएगा? नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे हम भी। क्या कहिएगा? हम भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे भाई, क्या कहिएगा? हम भी नहीं देंगे। क्या कहिएगा? हम तो उसको खदेड़ देंगे अपने गांव से, गांव में घुसने नहीं देंगे, सिवान नहीं टपने देंगे उसको। हम ऐसा आदमी को हम अपने सिवान में नहीं घुसने देंगे, चाहे हमारा क्षेत्र का हो चाहे कहीं का भी हो, अपने सिवान नहीं टपने देंगे उसको, मनीष कश्यप को। अच्छा मनीष कश्यप, आप एक और बात बताइए कि जब आप लोगों के बीच में जाकर के, गरीबों के बीच में जाकर के वैसे वैसे सवाल उठाना शुरू कर दिए जहां पे हमारी गोदी मीडिया नहीं पहुंच पाई थी, और गरीबों के हित में आपने चेहरा चमकाया, गरीबों के लिए लड़ करके चेहरा चमकाया, तो फिर आज पीछे से डिजिटल भिखारी को आपने, राजू जो डिजिटल भिखारी से आज प्रसिद्ध हो गया, उसको फेमस करा दिए। तो आपने 5, 10, 50, 100, 1000 रुपया दे करके आप लोग जो है उनको मदद कर रहे हैं। आज सबको फेमस करा करके आप खुद डिजिटल भिखारी के तौर पे, इनको क्या कहिएगा? आज तो एक पीछे से जा करके खेला। तो हम क्या कहेंगे? हम तो डिजिटल नहीं कहेंगे, मगर स्टैंडर्ड जरूर कहेंगे, स्टैंडर्ड भिखारी जरूर कहेंगे। स्टैंडर्ड भिखारी क्या बोले? पब्लिक क्या बोल सकती है? स्टैंडर्ड भिखारी तो कह सकती है कि वो 4 पैसे के लिए अपने ईमान बेच दिए, वतन क्या चलाएंगे? अपने ईमान बेचे तो वतन क्या चलाएंगे? अपने धरती के लिए नहीं होते, दूसरे के लिए क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। क्या कहिएगा मनीष कश्यप को लेकर? क्या कहिएगा? कल तक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और आज से जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। कल होकर के अगर बीजेपी की तरफ से वोट मांगने आते हैं तो क्या कहिएगा? उनको वोट कीजिएगा कि? हमारे राज्य के नीतीश कुमार और मनीष कश्यप में क्या फर्क है? दोनों दल बदलू है, वो नेता बन के आई पहले ही हो गया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दल बदलू जो बोला जाता है ना, नीतीश कुमार जी जिनको पलटू चाचा कहते हैं, कल तक वो पलटू चाचा थे, लेकिन अब तो उनके भी दादा निकले। कौन किन पे विश्वास किया जाए? कल तक आप सारे नेताओं को रेलने का काम करते थे और आज आप खुद रेलाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप बताइए मनीष जी, आप कौन जाएगा? आप हमें 11 रुपया दीजिए, 21 रुपया दीजिए, चंदा इकट्ठा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। अब बताइए ना, एमएलसी का टिकट लेकर के चाटने का काम करिएगा।